तो नमस्कार साथियों। आज हम जो खास बातचीत कर रहे हैं और ये जो वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आम ग्रामीण के लिए पूरे भारत में जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट चल रहा है उसको समझने के लिए और सरल भाषा में समझने के लिए। इसमें पूरे प्रावधान नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ जो है काम मिलना, पैसा मिलना और सोशल ऑडिट, तीन बिंदुओं को शामिल करते हुए समझाने का प्रयास किया है। मैं भरोसा करता हूं कि ये प्रयास आपके काम आएगा। मनरेगा को सरल भाषा में कैसे समझा जाए और इसे गारंटी क्यों कहा गया है? नरेगा पूरा नाम जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट है। और इस एक्ट में ये गारंटी जो शब्द है इसका मतलब है कि आपको काम की गारंटी सरकार देती है, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी रहती है और इसी के तहत इसका नाम है वो गारंटी रखा गया है। इसमें कहा गया है कि जो काम चाहते हैं और जिनको काम करना है उनको काम मिलेगा। गांव में ये आम भाषा में देखा गया है कि कहते हैं कि भाई काम चालू नहीं किया सरकार ने, ऐसा नहीं है। काम जनता चाहे, जो जिनके पास में जॉब कार्ड है या जो जॉब कार्ड बनवाना चाहता है वो जॉब कार्ड बनवा सकता है और जॉब कार्ड बनवाने के बाद वो काम चाहता है तो उसको 6 नंबर फॉर्म भर के देना पड़ेगा पंचायत में। ये भी व्यवस्था की गई है। पंचायत के अलावा भी अगर वो देना चाहे तो वार्ड 5 तक के पास में ये पावर है कि वहां वो जमा करा कर उसकी रसीद ले ले। अगर वो रसीद ले ले, इसका मतलब है कि उसको जो काम मिलना है वो काम मिलेगा। तो पहला जरूरी चीज समझने वाला ये है कि ये रोजगार गारंटी है। गांव में अवधारणा बनी हुई है, धारणा बनी हुई है कि भाई काम है वो सरकार ने नहीं खोला, ऐसा नहीं है। काम खोलने के लिए आप आवेदन करो, आवेदन करोगे तो आपको काम मिलेगा। वो हमें गारंटी देता है और उस गारंटी है किसकी? काम की। तो ये काम की जो गारंटी है वो कब मिलती है? जब आप काम के लिए मांग करते हैं। उसके लिए आपको 6 नंबर जो फॉर्म है वो भरना होगा। 6 नंबर फॉर्म भर करके अगर आप नरेगा के लिए काम की मांग करेंगे तो ये गारंटी होगी कि आपको काम मिलेगा, बशर्ते कि उसके लिए आप काम मांगने के दौरान जो आवेदन जमा करते हैं उसकी आप रसीद लेंगे। अगर आप रसीद लेते हैं तो आपको है वो एक काम मिलेगा, ये गारंटी ये एक्ट देता है। तो पहली चीज समझना है कि 6 नंबर फॉर्म भरा, काम की मांग की और काम की मांग की गारंटी है वो ये एक्ट में लिखा हुआ है। अब उसके अलावा दूसरा चीज है कि इसमें पूरा है वो समय पर दाम मिलेगा उस काम का। काम का दाम, जितना काम करेंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन है, आपको याद होगा, पूरा काम और पूरा दाम। अगर पूरा काम करेंगे तो दाम भी पूरा मिलेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो दाम पूरा कैसे मिलेगा? तो ये समझना जरूरी है कि जितना हम काम करेंगे उतना इसमें पैसा मिलेगा। ये 6 नंबर फॉर्म भरा, काम की मांग की, तो सरकार और ये एक्ट कहता है कि आपको गारंटी है कि ये काम मिलेगा और ये एक्ट में प्रावधान रखा। अगर आपको काम नहीं मिलता तो इसमें बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान। जब मैंने सोशल ऑडिट भीलवाड़ा में की थी तो पहली बार ऐसा राजस्थान में हुआ जब उनको बेरोजगारी भत्ता मिला था। मुझे आज भी नाम याद है, ओम प्रकाश चौधरी, उनको ये बेरोजगारी भत्ता मिला था। और ये बेरोजगारी भत्ता उनको काम नहीं मिलने के वजह में ये कहा गया है कि अगर आपने काम मांगा और काम नहीं मिला तो फिर ये प्रावधान है कि आपके काम नहीं मिलने के बाद आप बेरोजगारी भत्ते के लिए 15 दिन के बाद में आवेदन के लिए एलिजिबल है। और भुगतान मिलने की कोई गारंटी है इसमें? बिल्कुल है। अगर आपने काम किया है तो ये भी गारंटी उसके साथ में जुड़ी हुई है कि आपका पेमेंट है वो समय पर मिलेगा। यहाँ पर भी ये प्रावधान रखा गया है। तो इसीलिए नरेगा में हर चीज में ये तय किया गया है। तो ये इसमें प्रावधान रखा गया है कि आपने काम किया तो काम मिलेगा, काम के बाद में दाम मिलेगा। तो वहां जाकर के भी आप कह सकते हो कि मैंने काम किया था और मेरा भुगतान है वो लेट आया। तो आज की तारीख में बहुत जगह पर देखा जाता है कि या तो काम नहीं मिलेगा और यहाँ है वो उसका भुगतान है वो समय पर नहीं मिलेगा। ये लोगों की एक समस्या रहती है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कानूनी तौर पर अपना आवेदन करे, आवेदन करने के बाद में है वो अपने भुगतान के समय पर। लेकिन एक चीज हम हमेशा नारा देते हैं, काम पूरा करेंगे तो भी पूरा दाम मिलेगा।
पूरा काम पूरा दाम। और ये काम कहाँ पर मिलेगा? हाँ, ये एक समझने वाली बातचीत है। अब जब हमने आवेदन किया तो ये होता है कि भाई आपको काम है वो आपके पास में मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। तो इसमें कहा गया है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आपको है वो काम मिलेगा। साइड जो है जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर सुविधाएं भी होगी, उस सुविधाओं का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि सुविधाएं है वो रखी जाए। और सबसे बड़ी चीज इसमें है वो है सोशल ऑडिट। आप जितना भी काम कर रहे हैं या आपके गांव में जितना काम हुआ है उसकी एक ऑडिट गांव के लोगों के द्वारा की जाएगी, ये इसमें प्रावधान रखा गया है। सोशल ऑडिट का मतलब है समाज के लोग बैठ करके पूरे खर्चे को देख सकते हैं और उस खर्चे का हिसाब किताब है वो जांच सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफी उपयोगी रहा होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आगे शेयर करिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की जानकारी, उपयोगी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आगे से आगे इस चैनल की जानकारी को बढ़ाइए और शेयर, लाइक और कमेंट का जो भंडार है भर दीजिए। धन्यवाद।